स्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अधिकारी भेद से 2 निष्ठाओं का वर्णन करेंगे। आगे के 3 श्लोकों में तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रवेण वाक्येन अर्थात मिले हुए वाचनों से अपने पदों का उत्तर देते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में इस तरह लिखा है। लोके अस्मिन् द्वैधः निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। Lord Krishna says, O sinless, earlier 2 types of dedication are told by me in this world. Those who follow the way of Sankhya practice yoga of knowledge and other yogis are practice yoga of action. अर्थात सांख्य योगियों के लिए तो ज्ञान योग और अन्य योगियों के लिए कर्म योग की बात उन्होंने कहने की यहाँ कोशिश की है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान बुद्धि योग शब्द से समता वर्णन भी किया है। अतः यहाँ भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन करते हैं। अनगह का मतलब अर्जुन द्वारा अपने श्रेय अर्थात अपने कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोको ईश्मनः द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोके पद अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में है, अन्य किसी शरीर में नहीं। निष्ठा अर्थात समभाव की स्थिति एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों को अलग अलग विभाग करके भगवान ने दूसरे अध्याय के उत्तर 39वें श्लोक में कहा कि इस संबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में 11वें से 30वें श्लोक तक कह दिया। अब इसे कर्म योग के विषय में 39वें से 53वें श्लोक तक सुनो। एषा ते ही विताम सांख्य बुद्धि त्वित्माशु। पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ देर पहले का भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पहले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है, अर्थात कर्म करना आवश्यक है। भगवान ने यहाँ 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, लोके तस्मिना द्विधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में 2 तरह के पुरुष हैं, जिनको गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वे क्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी रूप में क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम होना कर्मयोग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर
दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से जाना जाता है। उत्तम पुरुष बनते हैं परमात्मा देह द्वि हाथ। वह परमात्मा अक्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेदों में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना चाहिए, भगवान निष्ठा कहलाती है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग और अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग, परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्मयोग ज्ञान योग दोनों योगों से रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा बना दिया गया, इसलिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों प्रकार के मत या सिद्धांत का ही पालन करते हैं, केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती है। सांख्य और निष्ठा, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवत निष्ठा साधक की अपनी निष्ठा नहीं रहती। कारण है कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूं और संसार है इसका अनुभव होता है, अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए अपने रूप में स्थित रहता है और कर्म योगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार में ही सेवा में लगाकर शरीर से संबंध विच्छेद करना चाहता है। परंतु भगवान निष्ठा में तो साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता है, पर उसका विश्वास होता है, और स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है तो वह है भगवान। अतः श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा से तो जानना विवेक मुख्य है, और भगवान निष्ठा में मानना श्रद्धा और विश्वास विशेष है। तो हमें अपने ऊपर यह पहले निश्चय कर लेना है कि हमें जानना है या हमें मानना है। जानना है तो सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, और मानना है तो श्रद्धा और विश्वास। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में तो विचार की संभावना रहती ही नहीं है। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कोई संदेह नहीं होता है, कभी जिज्ञासा नहीं होती है, कभी विचार नहीं होता है। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहां जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहां मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य हैं और साधक पर निर्भर हैं, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में तो साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय के पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके और फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्य पदों में भक्ति का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मा अध्याय का कर्मेण, और अंत में भोक्तारम यज्ञ तपसाम आदि पदों में भक्ति का वर्णन भगवान ने किया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, जैसे क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में हो रही हैं। यह बात गीता के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में, और मेरा इनसे कुछ संबंध नहीं है ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ही ज्ञान योग है। गीता उपदेश के आरंभ में भगवान ने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया है, जिसे गीता के अध्याय 2 के 26वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। सत्य के नाम से भी कहा गया है कर्म योगेन योगिना,
वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए तो उस कर्म का, उसके फल में कामना, ममता, आसक्ति का सर्वथा त्याग करना ही कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया। इसमें से 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। अर्थात हमें इन सब चीजों को एक सा मानकर मानने और जानने की क्रियाओं को सम तरीके से देखकर अपने विचारों में उनका अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान युग के माध्यम से या वर्तमान युग में उनका क्या प्रभाव होगा, यहाँ यह कहना बिल्कुल सत्य होगा कि इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले ही कही जा चुकी हैं। पहले का तात्पर्य सतयुग त्रेता का नहीं है, बल्कि अभी जो पहले कुछ देर पहले ही दूसरे अध्याय में कह आए हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग बतलाया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म करना तो पड़ेगा ही, अर्थात कर्म सभी के लिए अनिवार्य है। और कर्म क्या है, भगवान आगे के अध्यायों में इसका वर्णन करेंगे। तो आज के इस तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक से हमें समझने की इन दो बातों की बहुत आवश्यकता है। भगवान ने दो तरह की निष्ठाएं बताई हैं। नंबर 1, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग है और अन्य योगियों की निष्ठा कर्म योग है। तो हमें यह तय करना है कि हमें ज्ञान योग में जाना है या कर्म योग में जाना है या भक्ति योग में जाना है। भक्ति में भगवान का और भक्त का संबंध सीधा होता है, अर्थात यह हमें निश्चित कर अपने स्वरूप को जानकर और अपने इष्ट के सामने संपूर्ण समर्पण कर कर्मयोग, ज्ञान योग और निष्ठा के हिसाब से यदि देखें तो तीसरा भक्ति योग, जो हमें उचित लगे उसको प्राप्त कर हम इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।